जी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उसके बाद कुछ लोगों ने हसन अली के ऊपर तनकीद भी की, लेकिन हसन अली के ऊपर तनकीद कौन कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ ट्रेंड कहाँ से चल रहे हैं, इस हवाले से अहम तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान जब मैच हारा, ऑब्वियसली उसके बाद लोग मायूस थे, शायकीन भी मायूस थे, कुछ लोगों ने गिला भी किया, शिकवा भी किया, कुछ ने हसन अली के ऊपर तनकीद भी की। लेकिन फिर इस तरह के ट्रेंड चलना शुरू हो गए कि हसन अली को टारगेट किया जाने लगा। हसन अली के खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाने की कोशिश कौन कर रहा है, नफरत अंगेज पैगामात कौन छोड़ रहा है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ज़रूरी होगा कि आप ये ट्वीट देखें। जी हाँ जी, ये ट्वीट है बीजेपी और आरएसएस के एक स्पोक्स पर्सन की, उनके नुमाइंदे की, उनके तर्जुमान की, और ये अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से हसन अली के हवाले से उन्होंने ये ट्वीट की। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हसन अली को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो शिया हैं और उनकी जो बेगम है वो हिंदुस्तानी है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारा मसला कहाँ से शुरू हुआ। पाकिस्तान के अंदर तो किसी ने उनके मसलक के हवाले से कोई जिक्र ही नहीं किया, ना ही उनकी कौमियत के हवाले से कोई जिक्र हुआ, ना ही उनकी बेगम के हवाले से कोई जिक्र हुआ। लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा गेम प्लान किसका था, कौन लोग हसन अली को टारगेट कर रहे हैं। और हसन अली को टारगेट करने का मकसद ना सिर्फ हसन अली को टारगेट करना है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है, पाकिस्तान के इमेज को टारगेट करना। और ट्वीट उन्होंने कोई हमदर्दी में नहीं की, इस ट्वीट के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर फ़िरकावारियत को बढ़ाने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की कि हसन अली को उनके फ़िरके की वजह से खुदा न खास्ता, या उनकी जो बेगम है जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है, उसकी वजह से टारगेट किया जा रहा है। भाई अगर आपको मसला है हसन अली से इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान से शादी कर ली है, वो आप लोगों का बहनोई भी है, आप लोगों का दामाद भी है, तो उससे इतनी नफरत मत करो। अगर आपको इतनी तकलीफ़ है कि वो आपके जीजा बन गए हैं, तो इस तकलीफ़ का आप खुल के इज़हार करें। पाकिस्तान के हवाले से आप ट्वीट्स तो कर रहे हैं, उसमें फ़िरका वारियत घुसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए हसन अली की क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, उनका फ़िरका किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे देखा जाता है। और भारत के अंदर जिस तरह मोहम्मद शामी को टारगेट किया गया, सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया कि वो मुसलमान है, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ऑल्दो कि आपकी ख्वाहिश और कोशिश बहुत ज़्यादा है कि इस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हाँ कोई तनकीद की होगी लोगों ने हसन अली के ऊपर, लोगों का दिल भी टूटा होगा कि उन्होंने कैच छोड़ा है, लेकिन इतनी कम ज़र्फ पाकिस्तानी कौम नहीं है। वो हसन अली की भी इज़्ज़त करती है, उनकी जो ज़ौजा हैं पूरी कौम उनकी इज़्ज़त भी करती है। ये जो आपकी ख्वाहिश है कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को हवा दी जाए, ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी। हमारे मुल्क में जब भी खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद होती है तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से तनकीद होती है। ये कोई भारत नहीं है जहाँ पे मोहम्मद शामी के ऊपर सिर्फ इसलिए तनकीद हो कि वो मुसलमान है। तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में हाँ कोई खिलाड़ी बुरा खेलेगा तो हम तनकीद भी करेंगे, चाहे किसी सियासी जमात का एहतजाज हो, या किसी कालादम तंजीम का धरना हो, या पाकिस्तान क्रिकेट मैच हारे। तो आप लोगों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान की कौम को आपस में लड़ाया जाए। लेकिन आपकी ये ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। पाकिस्तानी इतने भोले नहीं है, उनको पता है कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है और किस मकसद के लिए बोल रहा है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।